हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित माहेश्वरी। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑपरेटर टॉपिक के अंदर टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में जो हमने टाइप्स देखे थे प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमने एक ऑपरेटर डिफाइन किया था, टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर, कैसे यूज होता है टर्नरी ऑपरेटर, आज हम लोग इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। ठीक है, सो क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर, कैसे यूज करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ एल्स कंडीशन की तरह यूज होता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। एक वेरिएबल है ए जिसका वैल्यू है 2, एक वेरिएबल है बी जिसका वैल्यू है 3। करेक्ट, एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें भी डिफाइन है। अब मैं क्या चाहता हूं, यदि मुझे कंडीशन चेक करना है और जो भी कंडीशन ट्रू होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो कोई कुछ होना चाहिए, यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ होना चाहिए। इस केस में हम लोग क्या करें, मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन है, यदि ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो क्या होगा, तो मैंने बोला यदि ए बड़ा है बी से तो ए वैल्यू वेरिएबल में डाल दो। करेक्ट, और यदि ऐसा नहीं होता है तो बी वेरिएबल इसमें डाल दो। करेक्ट, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। करेक्ट, अब यहां पर देखिए कैसे हमने, क्या हुआ इस ऑपरेटर को यूज करने से, क्या रिजल्ट हमारा आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या लिखा, ए ग्रेटर है बी से, क्या ए ग्रेटर है बी से, तो ए का वैल्यू है 2, ग्रेटर है क्या बी से, बी का वैल्यू है कितना हमारे पास 3, बी का वैल्यू हमारे पास कितना 3। क्या ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा जो बी का वैल्यू है वो हमारा हमें असाइन हो जाएगा किसको, सी को। वो किसे असाइन हो जाएगा, सी को। करेक्ट, सेकेंड केस हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस, सी इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन ए, देन क्वेश्चन मार्क, क्या होना चाहिए। तो हमने बोला यदि b इज ग्रेटर देन a होता है तो b वैल्यू असाइन कर दो c को, एल्स कॉलन, एल्स क्या करो, a वैल्यू असाइन कर दो c को। ठीक, सो यहां पर b का वैल्यू है 3 और यहां पर a का वैल्यू है 2। क्या 3 इज ग्रेटर देन 2, यस, तो कंडीशन ट्रू। सो क्या होगा, ये b असाइन हो जाएगा सी को। ऐसा ये कंडीशन फॉल्स हो जाती इन केस तो ए असाइन हो जाता सी को। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा टर्नरी ऑपरेटर का। सेम चीज हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके। सो हम लोग आज देखते हैं। यस, ये आप लोगों के सामने VS कोड ओपन हो रहा है। यस, नाउ इट इज विजिबल। यस, ये है VS कोड। अब हम लोगों को क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम लोग गए, हमने एक न्यू फाइल क्रिएट किया जिसका नाम दिया मैंने टर्नरी। ठीक है, टर्नरी डॉट सी, टर्नरी डॉट सी, और यहां पर हम लोगों को ओपन हो गया। करेक्ट, हैश इंक्लूड शगुन की लाइनें हमेशा लिखनी पड़ेगी। हैश इंक्लूड stdio डॉट h। करेक्ट, उसके बाद हमें लिखना है void main, void main। इसमें मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन करे थे, 3 वेरिएबल, इंटीजर a, b, c। करेक्ट, a का वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पर कुछ 3, b का वैल्यू मैंने जो दिया था मैं वही आपको एग्जांपल में जो बताया वही दिखते हैं। a का वैल्यू मैंने दे दिया 2, b का वैल्यू मैंने दे दिया 3। अब मैंने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर में c का वैल्यू, c इज इक्वल टू इफ b इज ग्रेटर देन a, ऐसा होता है तो क्वेश्चन मार्क b। इसका मीनिंग यदि b बड़ा होता है a के, दिस इज द कंडीशन,
ओके, यदि ये ट्रू होती है तो बी असाइन कर दो सी को, एल्स यहां पर कॉलन ए असाइन कर दो सी को। अब हम लोग कर देते हैं प्रिंट एफ, जो सी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, इसलिए परसेंटेज डी कॉमा सी, और इसको कर दिया एंड। अब हमें देखिए यहां पर फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैंने 3 वेरिएबल लिए, इंटीजर ए बी सी, तीनों वेरिएबल इंटीजर प्रकार के हैं। ए का वैल्यू मैंने 2 लिया, बी का वैल्यू मैंने 3 लिया। यहां मैंने कंपाइल टाइम पे ही वैल्यूज को असाइन कर दिया है। आप लोग इसे रन टाइम पर भी स्कैन एफ फंक्शन का यूज करके दे सकते हैं। ठीक, यहां पर हमने क्या किया, सी इज इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर, जैसा कि मैंने बताया कि टर्नरी ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। सो यहां पर हमने यूज किया है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन। ओके, ये इफ एल्स की तरह यूज होता है। कैसे, यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो बी, ये क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाजू में जो वेरिएबल है वो असाइन हो जाएगा सी को, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी सी को। यदि ऐसा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ए असाइन हो जाता है सी को। हम दोनों ही केस में देखेंगे, ट्रू कंडीशंस में भी और फॉल्स कंडीशन में भी। ओके, सो यहां पर मैंने लिया b इज ग्रेटर देन a। क्या यहां पे b मींस 3 इज ग्रेटर देन a? यस, कंडीशन ट्रू। तो हमें c की वैल्यू क्या मिलना चाहिए, जो b की वैल्यू है, करेक्ट। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, 3। हम इसे रन करते हैं, इसको राइट क्लिक किया, रन कोड किया, तो हम देख रहे हैं यहां पर c का वैल्यू हमें मिल रहा है 3। हमें क्या मिल रहा है, c का वैल्यू 3। तो हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर था जब कंडीशन ट्रू थी तब। अब यदि मैंने क्या किया, इस कोड में एक छोटा सा चेंज कर दिया, b इज लेस देन a, अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यस, तो क्या होना चाहिए, यदि इसका b इज लेस देन a होता है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो a वैल्यू जो कॉलन के बाजू में है वो असाइन हो जाएगी c को, और हमें रिजल्ट मिलेगा 2, करेक्ट। तो हमने रन कोड करा और आप लोग देख रहे हैं यहां पर हमें रिजल्ट मिल रहा है 2। ओके, सो ये था टर्नरी ऑपरेटर। ओके, टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन ट्रू होने पर कौन सी वैल्यू असाइन होगी किसी वेरिएबल को, कंडीशन फॉल्स होने पर कौन सी वैल्यू असाइन होगी किसी वेरिएबल को, ये हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।